वेलकम टू स्पोर्ट्स हब। वापस आ चुके हैं आपके लिए एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर। इस वक्त का बहुत ही पेचीदा मसला तो चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी? क्या हाइब्रिड होगी या कहीं और हो पाएगी? पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा? इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा? अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वक्त रह चुका है अभी तक, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट में ही लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ से। आज की ताज़ा खबर लेटेस्ट न्यूज़ है कि आईसीसी ने बीसीसीआई को ऑफिशियली एक लेटर लिख दिया है कि आप हमें रिटर्न में जो भी आपका रीज़न है वो आप हमें रिटर्न में लिख कर भेजें, ताकि उस पर अगर आपका वैलिड रीज़न है, ठोस रीज़न है, तो उसके अगेंस्ट हम उस तरह से हैंडल करें उसको। अगर नहीं है वो वैलिड तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आईसीसी का एक बहुत ही ठोस तरीके का ये फैसला है कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने ये एक्शन लिया है। इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ सकता है अगर उनका रीजन वैलिड नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या कहना चाहेंगे? अगर उनका रीजन वैलिड नहीं है तो उन्हें आना पड़ेगा, या वो बॉयकॉट कर सकते हैं। इंडिया ये भी तो कर सकता है अगर इंडिया आईसीसी की बात नहीं मानता। और बॉयकॉट किए उनको नुकसानात क्या होंगे? नुकसानात बहुत सारे हैं जी। सबसे पहले तो आईसीसी को जो नुकसान होने जा रहा है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो आईसीसी को जो उन्होंने राइट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं डिफरेंट चैनल्स को, उसके अगेंस्ट आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। $50 करोड़ की बात हो रही है। और अगर इंडिया का ना होने से, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया के ना आने से। और अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो $10 करोड़ का नुकसान होगा। अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो ये बहुत सारे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आईसीसी को बियर करनी पड़ सकती हैं। बीसीसीआई 10 करोड़ का नुकसान बीसीसीआई को होगा। जी बीसीसीआई को होगा। ये मैच ना खेलने की बाद में बीसीसीआई को 10 करोड़ का फाइन हो जाएगा, जो उनके राइट्स हैं आईसीसी की तरफ से ब्रॉडकास्टर्स के साथ। जी अब अगर हम देखें, क्या इंडिया नहीं आ रहा? अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? और अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन है और वो आईसीसी को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी ये वैलिड रीजन है, हम इसलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल सकते, फिर क्या सिनेरियो होने जा रहा है, हम डिस्कस करेंगे इन तमाम चीजों को। देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं आता और वो एक वैलिड रीजन दे देते हैं आईसीसी को, देन आईसीसी की क्लॉज के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकते हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी इसके ऊपर अपना स्टांस दे चुका है कि हम अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जा रहे, हम ये जो टूर्नामेंट होगा हम खुद होस्ट करेंगे और कंप्लीट टूर्नामेंट होस्ट करेंगे। अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया एग्री हो जाता है ये टूर्नामेंट खेलने के लिए बट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, देन आईसीसी थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है पाकिस्तान को रूल्स के मुताबिक कि आपको जाना होगा हाइब्रिड के ऊपर। तो मैं ये तमाम बातें इनके अगेंस्ट क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए हारिस से पूछूंगा। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई इंडिया नहीं आ रहा? और अगर नहीं आ रहा तो क्या पाकिस्तान भी अपनी जिद पे अड़ चुका है? अगर ये दोनों सिचुएशंस होती हैं तो क्या कोई तीसरा हल भी है हमारे पास? उसके ऊपर रोशनी डालें जी। इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम चल रहा है अभी तक। जो भी सिनेरियो है अभी तक का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, जो कि हमें लग रहा है कि वो नहीं आएगा, चाहे उसका रीज़न वैलिड नहीं है जो भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें जो मेरे नज़र आ रहा है कि उनको ये वैलिड रीज़न दिया जाएगा कि गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स। अच्छा, अब इस पर यह भी सवाल पैदा होता है कि आप सिक्योरिटी कंसर्न्स कह रहे हो, इस तरह तो आपका आईसीसी के मुंह पे तमाचा मार रहे हो, क्योंकि आईसीसी का वफ्द आता है, टीम आती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, सब कुछ क्लियर करती है, तब वो बाकी सब टीम्स को कहती है कि वो वहाँ पे क्लियर है, आप जाकर खेल सकते हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। दूसरा फिर ये आ जाता है कि आप अगर हाइब्रिड की तरफ जाते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान का स्टांस है कि हम हाइब्रिड पे भी नहीं जाएंगे, कहीं और टूर्नामेंट शिफ्ट करते हो हम तब भी नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल भी इस वक्त बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान का फिलहाल कोई स्टांस नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान कह रहा है खेलना है तो यहाँ खेलो, नहीं खेलना तो इंडिया को बाहर बिठाकर आप श्रीलंका को एक चांस देकर उनकी जगह आप टीम में लेकर आओ। जी हाँ, यानी अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए तो 9वें नंबर पे मौजूद श्रीलंका का चांस बन जाएगा और श्रीलंका
चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है। बेसिकली ये इवेंट है आईसीसी का। अगर ये इवेंट होता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, फिर तो ये बात वैलिड थी कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी कंसर्न जितने भी हैं उसके ऊपर उनका वफद आना चाहिए था। जबकि इवेंट है आईसीसी का, आईसीसी के इवेंट के अंदर जो भी वफद सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आता है वो आईसीसी का अपना होता है। जब आईसीसी उसको क्लियर कर चुकी है तो सिक्योरिटी रीजंस अब वैलिड पॉइंट नहीं है इंडिया के पास। इंडिया को या तो कुछ और जवाब देना होगा या फिर एक फाइन के लिए इंडिया तैयार रहे। लेकिन नुकसान होने जा रहा है क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे लगता है कि इस सारे पॉइंट के अंदर, इस तमाम सिनेरियो के अंदर, ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट शायद हम मिस कर रहे हैं। एक और चीज, अगर कहीं और मैच हो, जी हाँ, अगर कहीं और हो सकता है तो वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा कि कह रहा है, वो पाकिस्तान तो हाइब्रिड पे नहीं मान रहा, इस तरह कहीं और जाके क्या ही मानेगा पाकिस्तान। लेकिन आईसीसी के रूल्स है ना, अगर इंडिया एक वैलिड रीजन दे देता है, वो ऐसी रीजन होती है कि वो आईसीसी एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आईसीसी को पाकिस्तान को बोलता है हाइब्रिड के लिए, और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड पे नहीं जाता तो आईसीसी शिफ्ट कर सकता है टूर्नामेंट, और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। इन केस पाकिस्तान, आप सपोज करें जी आईसीसी ने ट्रांसफर कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया, पूरा टूर्नामेंट सपोज साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया, पाकिस्तान कहता है हम तो नहीं जा रहे, हम बाइकआउट कर रहे हैं जी, हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान बाइकआउट कर ले, नुकसान पाकिस्तान का ही है, ब्रॉडकास्टर्स का तो है ही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान के मैचेस नहीं जाएंगे, तो ठीक ठाक नुकसान उनका तो होगा ही होगा। बट पाकिस्तान का इसमें यह भी फाइनेंशियल लॉस है कि पाकिस्तान बिल्कुल होस्ट नहीं कर रहा कुछ भी, तो पाकिस्तान को ठीक ठाक नुकसान है। सेकेंडली पाकिस्तान का नुकसान ये है कि पाकिस्तान अगर वहाँ जाके नहीं खेलता, बाइकआउट करता है, तो आईसीसी कुछ टाइम के लिए अगले कुछ आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होंगे उनसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, और ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ आपका क्या होगा कि आप आपस में किसी टीम के साथ सीरीज खेलते रहो, आप इनको बुलाओ, उनके पास जाओ, उसमें उसका भी रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। अगर कोई टीम आपके, एक कहते हैं ना तू दे मैं दूं, इस तरह एक आपस में कर आके होता है। कोई टीम आपके पास आ रही है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको मिलेगा। आप किसी के पास जाकर खेल रहे हो तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो वहाँ की टीम को, वहाँ के बोर्ड को मिलेगा। इस तरह रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो इस वक्त यही कंडीशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऊंट किस करवट बैठेगा। सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए। अच्छा, इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स ने भी डेडलाइन दे दी है आईसीसी को कि आप अपना ये स्केजुअल, 90 दिन का टाइम होता है, एटलीस्ट 90 दिन से पहले आपको स्केजुअल जारी करना पड़ता है, ताकि इसको अकॉर्डिंगली वो सब तैयारी कर सके। बिल्कुल ऐसे ही जी, ब्रॉडकास्टर्स को एक टाइम चाहिए आईसीसी के तमाम इवेंट्स के ऊपर। जो ब्रॉडकास्टर का आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि बिफोर 90 डेज आपको ब्रॉडकास्टर्स को पूरे का पूरा स्केड्यूल देना होगा। अब उस स्केड्यूल के ऊपर वो अपने इंतजामात करते हैं। अगर 3 दिन, 90 दिन पूरे होने में सिर्फ 3 दिन रहते हैं, अगर इन 3 दिन के अंदर, बल्कि 4 दिन, इन 4 दिन के अंदर आईसीसी ये मसला हल नहीं कर सकता तो क्या होगा? क्या नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्या नुकसान इंडिया का होगा, या पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अपनी जिद पे कायम रहेंगे? 20 नवंबर की डेडलाइन है आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से कि 20 नवंबर तक आपने स्केजुअल जारी करना है, और अगर वो जारी नहीं करते तो ब्रॉडकास्टर्स ये राइट रखते हैं कि वो आईसीसी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, उनको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। बहुत ही हर कोई फंसा हुआ है इस वक्त, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या आईसीसी, क्या ब्रॉडकास्टर्स, हर किसी को टेंशन लगी हुई है कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हमें 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इंडिया को कुछ रिटर्न जो जाएगी, अब क्लैरिफिकेशन जाएगी, उसके बाद शायद कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हाइब्रिड हो, या कहीं और शिफ्ट हो। लेकिन 2 से 3 दिन का मजीद हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए होगा, उसके बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। ये तो था एनालिसिस, लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपकी नजर में क्या होगा? क्या पाकिस्तान हाइब्रिड खेलेगा या टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में जा रहा है? मुझे लगता है कि टूर्नामेंट जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत डटा हुआ है, अपने स्टांस के ऊपर बहुत ज़्यादा डटा हुआ है। पाकिस्तान शायद ये कहे अपनी ज़िद की वजह से कि हम अड़े रहेंगे और ना हाइब्रिड मानेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इंडिया तो ऑफ कोर्स जहाँ तक हमें लगता है कि नहीं आएगा। चलें जी, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मैच खेलने के लिए एग्री हो जाता इंडिया के साथ दुबई के अंदर,
हाइब्रिड के ऊपर चला जाता तो कोई इतना बड़ा लेकिन इससे मसला पहले नहीं आपने एशिया कप में भी हाइब्रिड अपना जाया किया ना, हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान होस्ट था, एशिया कप करवाया, बेड़ा गर्क हुआ उस एशिया कप का, बहुत बुरा गया वो एशिया कप। था। ऐसे ही ऐसे क्योंकि उधर हो सकता है फिर इंडिया, एक मैच की बात नहीं है पाकिस्तान जाएगा, इंडिया तो सारे मैचेस उधर ही खेल रहा है, होस्ट के सारे राइट तो जा रहे हैं वहां पर, इंडिया बड़ी टीम्स के साथ भी खेलेगा, पैसा तो उस तरह जनरेट नहीं होगा, क्राउड भी नहीं होगा और बहुत सी चीजें हैं। तो चले जी, अब ये पैसा जाता है, बैन होता है, कोई ब्लैक लिस्ट होता है, किसी को 10 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है, ये सब कुछ और इसके अंदर मौजूद हकीकत आपको पता चलेगी अगले 4-5 दिन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।